हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाय राहुल सर। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। वीडियो नंबर मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूं वीडियो नंबर 8। क्या? वीडियो नंबर 8। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ाया कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। हमने समझाया कि पहला वर्ग क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस का, क्या होता है आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस, और जो चौथा होता है वह कौन होता है? धात्विक ठोस होता है। देखिए, आज मैं इन चारों ठोसों की तुलना करने वाला हूं, जिसका नाम हेडिंग डालिए क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना। पहला जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, पहला जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह अध्रुवीय क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं? अध्रुवीय क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु, या तो कभी कभी क्या हो सकते हैं? परमाणु भी होते हैं, कभी कभी परमाणु भी हो सकते हैं। इसमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? वांडर क्या होता है? वांडर वाल यानी बंद होता है। क्या होता है? वांडर वाल बंद होता है। वांडर वाल क्या होता है? बंद होता है। आकर्षण बल वांडर वाल क्या होता है? बंद होता है, जो कि वीक होता है। इसका उदाहरण सबसे पहले मैंने बताया था, H2 होता है, Cl2 होता है, और आपका I2 होता है, और इसके बाद क्या होता है? Ar, और भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है ये नर्म प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? नर्म प्रकृति के। सॉलिड लिख लीजिएगा। एक इसकी प्रकृति कैसी होती है? नर्म होते हैं। कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। क्लियर? और इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, कौन बताया था मैंने? ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो इसका नंबर है ध्रुवीय आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? आप लोग समझिए, यानी द्विध्रुव। क्या लिखोगे? द्विध्रुव 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 द्विध्रुव, यानी आकर्षण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, HCl सॉलिड है, और इसके बाद SO2 यानी सॉलिड है। आज भी होते होंगे। अब देखिए, ए भी क्या होते हैं? नर्म होते हैं। कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। और ए क्या होते हैं? आप लोग कह सकते हो कि ए विद्युत के क्या होते हैं? ए भी कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनका गलनांक जो होता है वो कम होता है। इसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से कि तीसरा नंबर आता है जिसका नाम है H आबंधित। H आबंधित आणविक, H आबंधित आणविक ठोस। क्या है? H आबंधित आणविक ठोस। जो H आबंधित आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते भैया? अब देखिए, इसमें क्या होगा? H आबंधित आणविक ठोस में H बॉन्ड है। क्या लिखोगे? H बॉन्ड बनाने वाले क्या होते हैं? H बॉन्ड बनाने वाले क्या होते हैं? H बॉन्ड बनाने वाले होते हैं। और इसमें जो आकर्षण बॉन्ड होता है, आकर्षण बल होता है, वह H बॉन्ड होता है। इसका उदाहरण है, सबसे पहले आप लोग H2O सॉलिड है, इसके बाद NH3 सॉलिड है, NH3 सॉलिड है, और इसके बाद दे सकते हो आप लोग NH3 सॉलिड है, और HF सॉलिड है। क्या होता है? HF सॉलिड है, ETC।
और एक कैसे होते हैं, इनका जो प्रकृति होता है, एक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और ये क्या होते हैं, विद्युत के, आप लोग कह सकते हो ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। अगला देखिए, ठोस हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगला जो ठोस है उसका नाम है, कौन सा ठोस, हम कह सकते हैं अगला ठोस है आयनिक ठोस। क्या है, आयनिक ठोस। क्या है, आयनिक ठोस। जो आयनिक ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण जो क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। कौन होते हैं, आयन होते हैं। और आप लोग जानते हो कि इनमें जो आयनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो आयनिक है। क्या होता है, आयनिक आकर्षण होता है। क्या होता है, आयनिक आकर्षण होता है। इसका मैंने उदाहरण आपको समझाया था, NaCl CaO Na2 यानी Na2SO4, ये क्या होते हैं, आज भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये भी भैया कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। ये जब ठोस होते भैया ना, तो इसमें ठोस में ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं इसका गलित है, या आप लोग कह सकते हो कि विलयन अवस्था में क्या होते हैं, विलयन अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और आप लोग यहाँ हो जाएगा, और इनका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। अगला ठोस देखिए आप लोग। अगले ठोस का नाम है कि धात्विक ठोस। कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस। जो धात्विक ठोस होते हैं ना, जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं, धात्विक ठोसों में अवयवी कण होते हैं, आपका धातु धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धातु धनायन। और प्लस क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, धात्विक बंध होता है। क्या होता है, धात्विक बंध होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, इसके बाद आप लोग Au सोना ले लो, या आप लोग क्या करिए आयरन ले लो। ये सब क्या होते हैं, और भी हो सकते हैं। ये आपके कौन से धात्विक ठोस होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और इनका जो, इनकी चालकता क्या होती है, ये विद्युत के, यानी क्या कह सकते हो कि विद्युत व उष्मा, विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब अगर देखा जाए इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, इनका गलनांक भी अधिक होता है। और जो आखिरी वाला ठोस है, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, आगे देखिए। अगला जो इसका ठोस होता है जिसे कहते हैं सहसंयोजक ठोस। क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनमें जो अयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, सहसंयोजक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, आकर्षण बल सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजक, क्या लिखोगे, सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध होते हैं। इनका देखिए एग्जाम्पल जो होता है, सहसंयोजक ठोस कौन होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आपका हीरा होता है, जैसे ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और जैसे सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ETC। और इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, ये भैया कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इनकी जो चालकता होती है ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं।
क्या होते हैं? कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। लिख लीजिएगा, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसके बाद जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, और इनका गलनांक क्या होता है? यानी इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। समझ लीजिए, आप लोग लिखिए। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई? अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी तो आप कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को मेरी बातें? एक बार मैं फिर समझा दूं। देखिए, मैंने चार्ट के माध्यम से आप लोगों को इसलिए समझाया हूं कि आप लोग क्या करो, इस चार्ट के माध्यम से इनको याद कर सकते हो। जैसे मैंने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया था, लेकिन उसे मैंने आप लोगों को क्या किया था कि अलग अलग करके बताया था। लेकिन ये चार्ट के माध्यम से अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि बताइए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो आप लोग कहना कि जिनमें अध्रुवीय अणु होते हैं या कभी कभी परमाणु भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और इनमें अण्विक कणों के बीच में देखो, इसमें क्या हो जाएगा, अगर क्या किया जाए, अध्रुवीय आणविक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो वान डेर वाल बंद होता है। इसका एग्जाम्पल H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड, I2 सॉलिड, Ar सॉलिड होता है, और भी होते होंगे। और प्रकृति इसकी क्या होती है? ये नर्म होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? नर्म होते हैं। इनकी चालकता कैसी होती है? एक कुचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत कम होता, बहुत कम। जैसे जैसे आप लोग नीचे चलते जाओगे ना, तो गलनांक इनका बढ़ता गया है। इनमें मत सोचिए कि इन तीनों का अलग अलग होगा। इसका क्या होगा? इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा। यानी आयनिक ठोसों का क्या होगा? गलनांक तो अधिक होगा, लेकिन उससे ज्यादा धात्विक ठोस का, और उससे ज्यादा किसका होगा? सहसंयोजक ठोस का गलनांक होगा। ऐसे देखो, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग कहना जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं, वे ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और ध्रुवीय, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वे द्विध्रुव आकर्षण होता है। इनका उदाहरण देखो, HCl और SO2। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? नर्म होते हैं। और ये विद्युत के ये भी कुचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत कम तो नहीं होता है, लेकिन कम होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है गलनांक, इससे कम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, H आबंधित आणविक ठोस क्या होता है? H बांड बनाने वाले जो आपके ठोस होते हैं, मतलब जो H बांड बनाने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? H आबंधित ठोस कहते हैं। और इनमें जो आकर्षण होता है H बांड होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो H जो होता है वो 3 के साथ H बांड बनाता है, सिर्फ F से, सिर्फ O से, और किससे? N से। इन्हीं तीनों के साथ H क्या करता है? H बांड बनाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बोला था कि मैंने बताया था कि H2O एक क्या है? यानी द्रव है, और जबकि H2S है, एक क्या है? गैस है। इसका कारण क्या होता है? तो आप लोग समझ लीजिए कि H2O क्या होता है? H बांड बनाता है। इसी वजह से जो H2O होता है ये द्रव होता है, और H2S जो होता है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से ये क्या होता है? गैस होता है। अगर देखा जाए तो H बांड क्या होता है? अधिक होता है। इसी वजह से ये द्रव के रूप में होता है। H2S क्या होता है? एक गैस इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। अब आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग कहना कि जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक धनायन होता है और एक कौन होता है? ऋणायन होता है। अगर इसमें देखा जाए कि इसमें आकर्षण बल कौन होता है? आयनिक आकर्षण बल होता है, या कह सकते हैं आयनिक है, यानी आयनिक बंध होता है। क्या होता है? आयनिक बंध होता है। और इसमें देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इनके उदाहरण है NaCl, CaO, सोडियम सल्फेट,
और इसके बाद एक कठोर और भंगुर होते हैं। जब तक ये ठोस अवस्था में रहते हैं तब तक ये क्या करते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और एक गलित अवस्था या विलयन अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या लिखोगे, विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। और इनका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। जो धात्विक ठोस होते हैं, कहीं कहीं टाइपिंग में मुझसे थोड़ी गलती हो जाती है तो बाद में उसको सुधार देता हूं, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सुधार दिया हूं। अब देखिए धात्विक है, बंद है, और इसमें कौन सा आकर्षण बल होता है, धात्विक बंद होता है। और इसका उदाहरण होता है कॉपर, सिल्वर, सोना, आयरन। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वास्तव में जानते हो जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, वही वास्तव में क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर अगर इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी तो इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इससे ये होगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बेटर क्या होगा कि वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो इसी वजह से वो क्या होता है, धातु का काम आप लोग जानते हो, जिनकी आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती, वास्तव में वही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। काहे कठोर होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, धात्विक बंद होता है, इसी वजह से ये कठोर होते हैं। और ये क्या होते हैं, विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है ये अधिक होता है। और सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, इनमें अगर कोई आप लोगों से पूछे सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग कहना कि सर अण्विक कण जिसमें परमाणु हो वास्तव में वही सहसंयोजक ठोस होते हैं। और सहसंयोजक ठोस, इसमें सहसंयोजक बंद होता है, आकर्षण बल और हीरा ग्रेफाइट इसके सबसे बेस्ट उदाहरण हैं। और कठोर भंगुर, अब देखिए इसमें एक कठोर और भंगुर होते हैं, एक कुचालक। देखो कुचालक तो होते हैं लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानना होगा तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और ये क्या होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। मैं समझता हूं कि बच्चों वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक